हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेस ले रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लुत्फ़ उठा रहे होंगे और अपने जो 10th क्लास का जो भी सिलेबस है उसको धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे होंगे। ओके बेटा, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था देखिए। अभी तक हमने 1.1 एक्सरसाइज पढ़ लिया है। 1.1 से पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो भी पढ़ लिए हैं। और आज इससे पहले नए जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि 1.2 से पहले के जितने भी सारे एग्जाम्पल्स थे, थ्योरम 1.2 पढ़ी थी, थ्योरम 1.3 भी पढ़ी थी, ये सारा पढ़ लिया था। और आज जो है, आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2 और इसके कुछ क्वेश्चंस। देखिए बेटा, सारे क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सो दैट मतलब हमें क्या करना है, शो करना है √5 इज ए इरेशनल नंबर, मतलब अंडर √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है बेटा, सिद्ध कीजिए कि अंडर √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसा हमने बेटा पिछले क्वेश्चनों में किया था एग्जाम्पल्स के अंदर, इसका अपोजिट मान करके चलेंगे, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया, लेट्स अज्यूम, हम कल्पना करते हैं दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, माना कि अंडर √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की सॉरी क्या मान लिया बेटा, परिमेय परिमेय कैसी संख्या है, अंडर √5 एक परिमेय संख्या है। देन वी डिफाइन एनी टू को प्राइम नंबर्स, तो यदि एक रेशनल नंबर होगी हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, उस पर कोई दो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ए और बी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, मतलब दोज नंबर्स विच है ओनली HCF 1, जिनका HCF ओनली कितना रहता है, 1 रहता है, वो को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यदि ए और बी का HCF 1 आ जाता है तो ये सारी क्या हो जाएगी बेटा, ये रेशनल नंबर हो जाएगी। और इस 1 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाता है तो ये जो नंबर्स है हमारा √5, ये क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो रेशनल माना है तो √5 किसके इक्वल होगा, एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर। एक तो क्या होगा न्यूमरेटर और एक क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। समझ गए। चलिए देखिए, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 लिख के किया तो a इक्वल बी अंडर √5 आ गया। अब स्क्वायर करना है LHS और RHS का, स्क्वायर किया तो a² इक्वल b² मल्टीप्लाई 5 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इधर इसको ट्रांसफर किया, इधर हमने b² की वैल्यू निकाली तो कितना आया, a²/5 आ गया, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब देखो थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था बेटा, हेयर बाय थ्योरम 1.2 थ्योरम क्या कहती है बेटा कि इफ a² इज डिवाइडेड बाय 5, यदि a² 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है देन तो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, तो a भी किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। समझ गए। थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग यदि एक नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर, वो खुद नंबर अपने आप का जो नंबर होगा वो भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। नाउ वी टेक a इक्वल 5c, अब क्या करते हैं हम, a इक्वल एक अदर डिजिट ले लेते हैं, कितना 5c, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 1 और ये 5c को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a की जगह, ठीक है। तो b² इक्वल 5c का होल² सॉल्व किया तो 25/5 आ गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, कितना आ गया, b² इक्वल 5c²। ओके, फिर यहाँ से हमने b की वैल्यू c की वैल्यू निकाली तो कितना है, b²/5। नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्वेशन 2 में क्या आया बेटा, b²/5, इक्वेशन 1 में क्या आया, a²/5, मतलब यहाँ a² 5 से डिवाइडेड है, यहाँ b² 5 से डिवाइडेड है, मतलब a भी 5 से डिवाइडेड है और b भी। तो क्या लिखोगे, हेयर, यहाँ वी नो दैट, यहाँ क्या है बेटा, हम जानते हैं, हेयर वी नो दैट को प्राइम नंबर्स HCF इज ऑलवेज 1, मतलब जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF ऑलवेज कितना रहता है, 1 रहता है। बट लेकिन हेयर ए अनदर फैक्टर 5 इज कम्प्लीटली डिवाइड a एंड b, लेकिन यहाँ पर एक अदर फैक्टर और आया है 5, जो क्या कर रहा है, a और b को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। लेकिन होना किससे चाहिए था, a और b ओनली 1 से डिवाइडेड होना चाहिए था, इसलिए 2000 कम को प्राइम नंबर, और ये दोनों a और b क्या है बेटा, दोनों को प्राइम नंबर माने थे हमने, इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इसलिए सो वी कैन से दैट
आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। हमारा जो कल्पना थी वो कैसी है बेटा, आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। ओके, हमारी जो कल्पना थी, जो हमने एज्यूम किया था, वो कैसा एज्यूम किया था, रॉन्ग एज्यूम किया था। समझ गए? मतलब यहाँ हमने माना, हम जानते हैं कि जो सहभाज्य संख्याएं होती है उनका जो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक मास है, वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पर एक कितना आ रहा है, 5 और आ रहा है, मतलब 5 HCF इनका आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि को प्राइम नंबर के लिए केवल 1 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो अवधारणा थी, जो हमने माना था, जो एज्यूम किया था, वो रॉन्ग है। और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देन √5 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसीलिए √5 हमेशा ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सो दैट 3 + 205 इज ए इरेशनल नंबर। मतलब 3 + 205 को एक अपरिमेय संख्या में प्रूफ करना, सिद्ध करना, शो करना है, व्यक्त करना है। देखो बेटा, प्रूफ, सिद्ध करना है, उत्पत्ति जिसको हम कहते हैं। लेट्स अज्यूम, वही अपोजिट मान के चलेंगे बेटा। लेट्स अज्यूम दैट 3 + 205 इज ए रेशनल नंबर। माना कि 3 + 2 √5 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। प्रूव करना है इरेशनल। हमने मान लिया इसको, अपोजिट मान लिया, विरोधाभास जिसको हम बोलते हैं। अपोजिट मानना मतलब रेशनल है तो इरेशनल, ठीक है। तो हमने इरेशनल को क्या मान लिया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या मान लिया। सो इसीलिए वी डिफाइन एनी 2 को प्राइम नंबर्स। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, रेशनल नंबर के लिए कोई भी 2 को प्राइम नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ए एंड बी। कोई भी ए और बी 2 प्राइम नंबर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। 3 + 2 √5 = a/b, ये दोनों हमारे हुए को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हमने 3 को उधर ट्रांसफर किया, 2 + 2 √5 = a/b -3 हो गया। इधर 2 √5 इधर को एलसीएम लिया, a - 3b/b बन गया। और √2 को अपॉन में ले गए, √5 = a - 3b/2b। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। तो हेयर, यहाँ देखो बेटा, ये जो है इसके बारे में हमें नॉलेज है। क्या नॉलेज है कि अभी पिछले ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। हेयर यहाँ बाई इक्वेशन 1 से वी नो दैट, हम जानते हैं √5 इज ए इरेशनल। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एंड और वी नो दैट, और हम ये भी जानते हैं, इफ एनी नंबर्स सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन ए इरेशनल नंबर। यदि किसी नंबर को किसी नंबर को इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग दिया जाए या गुणा किया जाए, तो वी ऑलवेज फाइंड ए इरेशनल नंबर। तो हमें हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। इसलिए हमारी जो कल्पना थी वो कैसी है बेटा, गलत है, रॉन्ग है। सो 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल। इसलिए 3 + 2 √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। पहले क्या किया था बेटा, अपोजिट माना था हमने कि ये जो 3 + 2 √5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या प्रूव करनी थी, हमने इसको रेशनल मान लिया, परिमेय मान लिया। तो उसमें हम 2 जो सहभाज्य संख्या डिफाइन की हमने, ए और बी, उसको इक्वल मान लिया और अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ कर दिया, बाकी सारी हम दूसरी तरफ ले गए। तो इसमें रूट वाली यदि रूट मतलब इक्वल में यदि कोई अंडर रूट वाली संख्या प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर आ जाए, तो वो ऑलवेज कैसी रहती है बेटा, इरेशनल रहती है। उसी प्रकार ये जो √5 है, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि √5 क्या इरेशनल है। तो हियर वी नो दैट कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो वी नो दैट, और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही मिलती है। इसलिए हमारी जो अजम्पशन है, जो कल्पना है, वो गलत है। और ये जो नंबर है 3 + 2 √5, ये क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। मतलब इन नंबर्स को क्या करना है, अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। 1/√2 दिया है, 7/5 और 6 + √2 दिया है, ठीक है। 1 लेते हैं, 1 by 1 लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट वाला, लेट्स अज्यूम दैट 1/√2 इज ए रेशनल। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। सो वी डिफाइन एनी 2
को प्राइम नंबर्स ए एंड बी। इसलिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी दो सहअभाज्य संख्या ए और बी परिभाषित कर सकते हैं। तो ए 1/√2 इक्वल ए अपॉन बी डिफाइन कर लिया। तो बी की वैल्यू निकाली इधर a.√2, बी अपॉन ए निकाला तो कितना आया बेटा √2। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। तो हेयर यहाँ बाई इक्वेशन 1 एंड थ्योरम 1.3। इक्वेशन 1 क्या कहती है बेटा, √2 क्या है, इरेशनल है। और थ्योरम 1.3 में हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था बेटा कि √2 जो है कि ऑलवेज क्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी। ठीक है, देखो आगे। तो वी नो दैट किससे, इक्वेशन 1 और थ्योरम 1.3 से, कि √2 इज ए इरेशनल। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, एनी इरेशनल नंबर आर डिवाइड एनी नंबर्स, वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर। क्या समझे बेटा, यदि किसी इरेशनल नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए या इरेशनल नंबर से किसी अदर नंबर को डिवाइड किया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग। इसलिए हमारी जो कल्पना थी, जो अवधारणा हमने मानी थी, वो कैसी है, गलत है बेटा। सो 1/√2 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इसलिए 1/√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ गए बेटा। तो इस तरह से हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर इसको करेंगे, सिमिलर इसको भी सिमिलर प्रूव करेंगे। क्या करते हैं बेटा, इसमें इस तरह के नंबर्स में एक तरफ हमें केवल अंडर रूट के अंदर जो नंबर्स होता है उसको बचाना होता है, बाकी सारे दूसरी साइड ले जाते हैं और उसके बाद में उस नंबर के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि वो प्राइम है और प्राइम है और प्राइम भी कैसा है, अंडर रूट के अंदर। इसीलिए वो क्या होगा, ऑलवेज रेशनल होगा। और उसमें कुछ भी जोड़ेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर सम हो रहा है, तो ये सारे भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। चलिए सेकंड को करते हैं आगे बेटा। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड क्या है, 7/5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो वही अपोजिट मान के चलेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 7/5 इज ए रेशनल। ये एक परिमेय संख्या है। सो इसीलिए वी डिफाइन एनी टू को प्राइम नंबर्स। इसलिए हम दो कोई भी सहअभाज्य संख्या ए और बी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। 7/5 इक्वल ए अपॉन बी मान लिया हमने और 7 को ले गए इधर अपॉन में। ठीक है बेटा, तो देखिए √5 इक्वल कितना आ गया, a/7b। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 1। तो हेयर यहाँ बाई इक्वेशन 1 वी नो दैट, इक्वेशन 1 से हम जानते हैं √5 इज ए इरेशनल नंबर की √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। एंड और वी ऑल्सो नो दैट, और हम ये भी जानते हैं, इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई इन एनी इरेशनल, यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है, वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल नंबर, हम हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। सो और अजम्पशन आर रॉन्ग। तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। सो 7/5 इज ए इरेशनल। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या किया बेटा, हमने इसको अपोजिट परिमेय मान के चले और हमने उसको बाद में क्या प्रूव कर दिया, जो हमने माना था उसको गलत प्रूव कर दिया। इसीलिए ये जो नंबर्स हैं ये ऑलवेज क्या रहते हैं, को प्राइम नंबर्स, या जो प्राइम नंबर होते हैं यदि वो रूट के अंदर आ जाए तो ऑलवेज क्या रहता है, इरेशनल ही रहता है। अब लास्ट बचा है, इसको करके कर लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, कितना है, 6 + √2। इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट 6 + √2 इज ए रेशनल, मतलब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सो वी कैन डिफाइन एनी टू को प्राइम नंबर्स। इसलिए हम कोई भी दो को प्राइम नंबर ए और बी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 6 + √2 इक्वल ए अपॉन बी डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये √2 इक्वल कितना है, a/b -6। तो √2 इक्वल a - 6b/6। एलसीएम लिया इसके अपॉन 1, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में इधर आ गया बेटा √2। और √2 के बारे में हम थ्योरम 1.3 से एंड
इक्वेशन 1, यहाँ पर इक्वेशन 1 है तो इसे जानते हैं हेयर इक्वेशन 1 एंड थ्योरम 1.2 वी नो दैट, हम जानते हैं √2 इज ए इरेशनल नंबर एंड वी ऑल्सो नो, हम ये भी जानते हैं दैट एनी नंबर सम इन इरेशनल, यदि इरेशनल नंबर में कोई नंबर जोड़ते हैं तो वी ऑलवेज गेट ए इरेशनल, तो भी हमें एक क्या है इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। सो आवर अजम्पशन आर रॉन्ग, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। सो 6 + √2 इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, इसीलिए 6 + √2 जो है हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही रहेगी। समझ गए बेटा? तो इस तरह से अपना 1.2 जो है वो होता है ख़त्म। कंप्लीट 1.1 एक्सरसाइज थी चैप्टर फर्स्ट, वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे से अपन चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। अब बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, कंप्लीट करोगे और कोई भी इश्यू आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। पूरी से पूरी कोशिश की जाएगी कि उस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है बेटा? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। क्या करोगे बेटा? शेयर भी करोगे, लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसको क्या कराओगे बेटा? सब्सक्राइब भी करवाओगे। ओके, समझ गए? तो क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज जो है पॉलिनोमियल बहुपद जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? इसमें हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होती है, रेशनल और इरेशनल को जो नंबर्स पढ़े थे उनको किस तरह से प्रूव किया जाता है, इरेशनल है या इरेशनल है। इसके अलावा हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी थी और एक थ्योरम और पढ़ी थी जिसका नाम क्या था बेटा? प्रमेय थी वो भी, जो जिसका नाम क्या था, क्या नाम पढ़ा था बेटा इसका? जो भी नाम था उस थ्योरम को हमने पढ़ा था। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने कई सारी चीज़ें, और थ्योरम 1.2 पढ़ी थी, 1.3, इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ी थी। अभाज्य गुणनखंड विधि वही थी बेटा, कौन सी थ्योरम जो थी? फर्स्ट थ्योरम वही थी जिसका नाम क्या था? जो भी नाम था उसका, शेषफल प्रमेय जो भी नाम था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको समझा था। ओके, इस तरह से हमने सारी की सारी एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से आप क्या करोगे बेटा? सारा का सारा अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे और फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और इस समस्या का समाधान हमारे द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। हाँ बेटा, और वो जो थ्योरम थी वो कौन सी थी? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या? एलजेब्रा की फंडामेंटल थ्योरम थी, उसको हमने पढ़ा था। ठीक है? तो इस तरह से जो एक्सरसाइज 1 है वो खत्म होती है। नेक्स्ट डे से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 या जो एक्सरसाइज चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, उसको पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय, कल मिलते हैं।